हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टॉपिक, जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। बहुत जल्दी आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, चलिए शुरू करते हैं गाइस। देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है, आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली हो। मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। हर हर महादेव। तो पहला कार्ड है डोर टू स्पिरिट। सेकेंड कार्ड है मैन होल्डिंग अ हार्ट। द गार्डन एंड द गेट। अटैचमेंट। स्टॉर्म वार्निंग। wedge of the heart. Vast vistas. Rejuvenating rain. Navigating by the stars. Prosperity. Shamanic healer. Elementals. Balance. Up from depths. Farm and mother. Okay, beautiful, 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 beautiful. Nine of Wands. Queen of Pentacles. Page of Pentacles. Hermit and the Hanged Man. ओके गाइस, तो आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। देखिए, मुझे यहाँ पर नज़र आता है जैसे यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि
आप अपनी लाइफ के अंदर अबंडेंस को एंजॉय करने के लिए रेडी रहें। मतलब आपके लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है वो आपकी अबंडेंस। यहाँ पर आप ये कार्ड देखें, यहाँ लिखा है 42 प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस। ये कार्ड बात कर रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस आ रही है, सक्सेस आ रही है। और मुझे लगता है कि यूनिवर्स अब आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से शायद अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। लेकिन ये कार्ड बात करता है गार्डन एंड द गेट, कि आप ना जैसे वो लड़की है, चाबी उसके गले में है लेकिन दरवाज़ा खोल के बाहर नहीं निकल रही है। तो कहीं ना कहीं जैसे आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ रहे हो, जबकि यूनिवर्स कह रहे हैं, आपकी स्पिरिट गाइड्स की टीम बोल रही है, एंजल्स की टीम बोल रही है कि आप सक्सेस के लिए बने हुए हैं और आप अबंडेंस को डिजर्व करते हैं, यानी कि आप इस चीज़ को डिजर्व करते हैं। तो वो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने वाले हैं। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो अटैचमेंट में हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कंफर्ट जोन आपकी कोई अटैचमेंट हो, ये किसी रिलेशनशिप में भी हो सकता है, क्योंकि अटैचमेंट का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, आप इस कार्ड को देख सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ से अटैच हैं। तो यूनिवर्स उनको यहाँ पर ये गाइड करेगा कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपने अच्छे कर्म जो होते हैं, या जो भी आपने अच्छी चीज़ें की हैं, उनको, उनके फल को एंजॉय करने के लिए रेडी रहें, और किसी ऐसी चीज़ से अटैच ना हो जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी खुशी है, जबकि आपकी पीड़ा का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि यहाँ पर डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया है। ये कार्ड बात कर रहा है कि स्पिरिट्स का पहरा आपके ऊपर है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ में हैं, और स्पिरिट एंजल्स उनकी पूरी टीम आपके साथ में है। तो यहाँ पर जब इतनी सारी सकारात्मक ऊर्जाएं आपके साथ कार्य कर रही हैं, तो बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं आप किसी भी तरीके की अटैचमेंट में रहें। जब देखो, मैं बहुत अच्छी बात बताती हूँ, जब स्पिरिट्स आपके साथ में होती हैं तो वो हमेशा ये चाहती हैं कि आप वो चीज़ हासिल करें जो आप एक्चुअली में डिजर्व करते हो, क्योंकि उनको वो भी पता है कि आपका पोटेंशियल क्या है, उन्हें ये भी पता है कि आप कितनी ज़्यादा सोल ग्रोथ अपने पास्ट लाइफ में कर चुके हैं, आप एक्चुअली में क्या हैं, ये आपके एंजल्स को बहुत अच्छे से पता होता है। तो इसकी वजह से जब भी वो आपकी लाइफ के अंदर आते हैं, तो अगर कोई इंसान आपसे लाइफ में दूर जा रहा है, कुछ जॉब आपकी छूट रही है, कहीं से आपको फेलियर मिल रहा है, अगर कहीं से आपको रिलेशनशिप में धोखा मिल रहा है, कुछ चीज़ें छूट रही हैं, टूट रही हैं, तो वो इसीलिए हो रही होती है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि वो आप उनको डिजर्व करते हो, वो आपके लाइफ में होना चाहिए। पर आपके स्पिरिट्स को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो आपके हाईएस्ट पोटेंशियल को जानते हैं, उन्हें मालूम है कि आपके लिए क्या बेहतर है, और वो आपको वहीं तक लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ऐसी किसी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट में आप हो, तो यहाँ पर आपकी स्पिरिट्स जो है वो आपको ये बताएंगी कि आपको इस अटैचमेंट को रिलीज़ करना है और उसको वेलकम करना है जो वास्तव में आपके लिए अच्छा है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, बिकॉज मैंने अभी बताया कि रिलेशनशिप के मामले में भी आपको कई बार ऐसा लगता है, आप किसी से अटैच हो जाते हैं कि यही इंसान मेरे लिए बेस्ट है, जबकि आपके गाइड्स बोल रहे हैं कि कोई इंसान है जो हम आपके लिए चुन रहे हैं, या हमें लगता है कि ये इंसान आपकी एनर्जी वाइज आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आपको जो अटैचमेंट होती है किसी इंसान से, तो आपको एनर्जी नहीं समझ में आती है, आपको समझ में आता है उसका बोला हुआ झूठ और उसका किया हुआ दिखावा, आप उस पर प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको सच में ये जानना है कि किसी इंसान की आपकी लाइफ के अंदर जो वो इंसान आपके लिए अच्छा है कि नहीं, एनर्जी वाइज अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो ये आप कैसे जान सकते हैं। आप सबसे पहले ये देखें कि उस इंसान की लाइफ के आने के बाद आपकी कितनी ग्रोथ हुई है और उसकी कितनी ग्रोथ हुई है। आप दोनों की ग्रोथ को पहले देखें कि किसकी ग्रोथ हुई है, ठीक है। दूसरा, आप ये देखें कि आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ पा रहे हो या फिर आप वहीं के वहीं खड़े हुए हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं, कोई भी टॉक्सिक एनर्जी वाला इंसान जब भी आपकी लाइफ के अंदर होता है, या फिर आपसे अलग एनर्जी का इंसान आपकी जिंदगी के अंदर होता है, आपकी ग्रोथ नहीं होने देगा। आप देखेंगे उस इंसान की ग्रोथ हो रही है, पर आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती बिल्कुल भी, ना तो फाइनेंशियली हो सकती है, ना ही स्पिरिचुअली हो सकती है, ना ही इमोशनली। आप हर जगह से ड्रेन महसूस करेंगे। ये सबसे बड़ा साइन होता है कि आप स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट में हैं, ऐसे इंसान को आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपको ग्रोथ नहीं करने देगा। इसी वजह से जब भी आप स्पिरिट्स को कॉल करेंगे, सरेंडर करेंगे, तो ऐसे इंसान से आपको दूर कर देंगे, ठीक है। और तब तक दूर रखेंगे जब तक कि वो आपकी एनर्जी को बैलेंस करने लायक नहीं हो जाता, आपके एनर्जी लेवल पर बैलेंस नहीं कर लेता खुद को। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है कि स्पिरिट्स का इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है। कमेंट सेक्शन में लिखें स्पिरिट्स के प्रोटेक्शन के लिए थैंक यू सो मच। यूनिवर्स को तो हमेशा ही ग्रेटिट्यूड शो करना है, हर हर महादेव तो हमेशा ही लिखना है, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आप अबंडेंस के लिए, सक्सेस के लिए बने हुए हैं, क्योंकि आप के अंदर वो पोटेंशियल है और आप चीज़ वो डिजर्व करते हैं। तो यूनिवर्स कह रहा है कि क्यों ना आप उस चीज़ पर फोकस करें, आप इस पर फोकस कर ही क्यों रहे हैं, एक ऐसी अटैचमेंट
पर जो आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान कर रही है और आपका कुछ बनने नहीं दे रही। इसके अलावा स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी, एंजल्स यहाँ पर आपको ये गुड न्यूज़ देने वाले हैं कि आपकी लाइफ के अंदर जो तूफान आया हुआ था वो थम रहा है और आपकी लाइफ में राइट पार्टनर एंटर कर रहे हैं। राइट पार्टनर का मतलब कि जो एनर्जी वाइज आपके लिए अच्छे है। अगेन राइट पार्टनर का मतलब होता है जो एनर्जी वाइज आपके लिए टॉक्सिक ना हो, वो आपको ग्रो करने देगा हर लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, स्पिरिचुअल, क्योंकि उसकी एनर्जी आपके लिए सपोर्टिव एनर्जी है। ठीक है, उसे आपसे एनर्जी खानी नहीं है। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को जब अपने जीवन के अंदर ले आते हैं जो एनर्जी खाता है आपकी, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि वो उसका ईगो फीड हो रहा है, वो अलग ही दुनिया में जा रहा है। ऐसे केस में उस इंसान का ईगो बढ़ जाता है और वो गलत कर्मा क्रिएट करने लगता है, फिर वो आपकी वैल्यू करना भी बंद कर देता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ना रेजुविनेटिंग रेन की एनर्जी, क्लियर द पास्ट हील द प्रेजेंट। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो पास्ट को क्लियर करने के लिए और प्रेजेंट को हील करने के लिए और फ्यूचर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए आपकी लाइफ में एक तूफान आया हुआ था, ताकि आप कहीं ना कहीं हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी में चले जाएं, यानी कि लव की एनर्जी में चले जाएं। पूरी तरीके से आप लव बन जाए। देखो, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू, मतलब आप पूरी तरीके से लव बन जाए। यूनिवर्स यही चाहता था आपसे कि आपका हार्ट चक्र हील हो जाए, और जो कि यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि हो चुका है। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। तो ये तूफान जो आपको लग रहा था कि कुछ हो नहीं रहा है, वो भी यहाँ पर थमते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक दिन का प्रोसेस है। बिल्कुल नहीं डियर, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। कम से कम निरंतर अपने ऊपर 2 से 3 साल का काम करने के बाद कोई इंसान इस एनर्जी में आता है, तो एक दिन का प्रोसेस नहीं है। और कंटिन्यूस जो अपने ऊपर काम करता है बिना ब्लेमिंग एनर्जी के, वो इस एनर्जी में पहुंचने के बाद अपनी लाइफ की हर एक ब्यूटीफुल चीज़ को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही थी, ये आपके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रहा है। अगेन यहाँ देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगेन यहाँ पर नज़र आता है कि आप अबंडेंस और सक्सेस के लिए बने हुए हैं, और वो आपके लिए ऑफर के तौर पे, यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट के तौर पे आ रही है। इसके अलावा ना आपको हर्मिट की एनर्जी दिखाई दे रही है। हर्मिट की एनर्जी क्यों निकल के आई है यहाँ पर? स्पिरिचुअल अवेकनिंग एडवांस लेवल पर। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एडवांस लेवल का मतलब क्या होता है कि अभी तो आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से ही निपट रहे थे। तो लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? कि लव लाइफ में प्रॉब्लम, करियर में प्रॉब्लम, फैमिली में प्रॉब्लम, हेल्थ में प्रॉब्लम, मेंटली प्रॉब्लम, इमोशनली प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। तो जब आप 2-3 साल का इनर वर्क अपने ऊपर करते हैं, तो इतना निकल कर आता है कि आपका लव लाइफ ठीक हो गया, आपका करियर ठीक हो गया, आपकी फैमिली लाइफ ठीक हो गई, आपकी चीज़ें सॉल्व हो गई, आपके इशूज़ हील हो गए। एडवांस लेवल की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब होता है कि अब आप सत्य की खोज में निकले। सत्य की खोज करने का मतलब है कि आपने स्वयं को पहचाना, आपने बहुत कुछ अपने अंदर बदला, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व कर लिया, मटेरियलिस्टिक लाइफ में आपने बैलेंस कर लिया। अब स्पिरिचुअलिटी का रियल मीनिंग होता है कि अब आप उस गहरे समुंदर में उतरे जहाँ पर अथाह क्वेश्चन है, और जिनके आंसर जब आप ढूंढेंगे, तो आप जिन चीज़ों से स्ट्रांगली आपको लग रहा था कि ये चीज़ें मेरी सॉल्व हो जाए और मेरी लाइफ सही हो जाए, उससे भी परे की चीज़ें आप वहाँ तक पहुँचे। तो यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि यूनिवर्स आपके कुछ ऐसे डर हैं जो आपको इस बात पर आगे नहीं बढ़ने देते। तो वो भी गुड न्यूज़ निकल के आ रहा है कि यूनिवर्स आपके ऐसे डर रिलीज करा देगा यहाँ पे, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए बने हुए हैं। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, चीज़ें सॉल्व हो गई। अब बारी है कि भाई आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो अगर आपको डर लगता है क्या होगा, कैसे होगा, तो इन चीज़ों को भी जैसे यहाँ पर यूनिवर्स आपके रिलीज करवाएगा और आगे बढ़ाएगा आपको, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत जगह पर आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। बीच बीच में आपकी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशहाली आ रही है। ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ निकल कर आ रहा है, मतलब सब कुछ आपको मिलता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप रास्ते पर रुक जाएंगे। यूनिवर्स कह रहा है नहीं, रुकने नहीं देंगे। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं वो आपको कि आपको कहीं न कहीं वो उस जगह तक पहुँचा सकें जहाँ पर आपका पहुँचना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि लाइफ़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और बस मतलब मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यूनिवर्स ऐसा कह रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉब्लम्स ठीक करना आपका उद्देश्य नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर शामन एक हीलर की एनर्जी आ रही है, दिखा रहे हैं कि कहीं न कहीं आपको उस जगह तक पहुँचना है जो आप एक्चुअल में होने चाहिए। ठीक है, मतलब स्पिरिचुअली आपको वहाँ तक वो पहुँचाना चाहते हैं। आपने शायद, हो सकता है अपने पास्ट लाइफ में उतना सब कुछ अर्जित किया हो। ठीक है, एक बहुत अच्छी स्टोरी मैं किसी की पढ़ रही थी, उसमें ना ऐसा कुछ निकल के आया था कि कोई एक इंसान था जिसने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत स्पिरिचुअली वर्क किया, बहुत स्पिरिचुअली वर्क किया। किसी से धोखा खाने के बाद वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में गया था इंसान। ठीक है, और स्पिरिचुअल जर्नी में गया तो उसने अपनी स्पिरिचुअली बहुत ग्रो किया, बहुत आगे तक गया, बहुत सारी विद्याएं सीखी, ये सीखी, वो सीखी। लेकिन उस इंसान ने जो भी चीज़ें सीखी, वो जिसने उसको धोखा दिया था, यानी कि जिस इंसान ने उसको धोखा दिया था, उसने उस इंसान को पूरी तरीके से माफ़ नहीं कर पाया। और जब वो बहुत पावरफुल हो गया स्पिरिचुअली, तो उसने माफ़ करने की बजाय
बदला लेना सोचा कि अब मैं बदला ले लूँ, ठीक है। और बदला लेने की आड़ में उसने मतलब देखो ये समझो यहाँ पर जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया, बहुत काम किया, बहुत काम किया, ठीक है, आप बहुत अच्छी ऊर्जा में पहुंच गए हो, तो अब आपको क्या जरूरत है कि आप बदला लें। आपके पास माफी होती है ना, बहुत सारे लोग बहुत चिढ़ते हैं कमेंट सेक्शन में जब उनसे बोल दो कि माफ कर दो, आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो माफ कर दो, तो बहुत उनको चिढ़ होती है कि ये क्यों बोल रहे हो कि माफ कर दो। मैं बताती हूँ क्यों बोलते हैं माफ कर दो। उसने बहुत स्पिरिचुअली ग्रो किया, लेकिन उसने माफ नहीं किया, ठीक है। माफ करने का मतलब है कि वो ग्रज एक मन में उसके रह गया कि नहीं मैं तुमको मतलब मेरे मन में वो चीज है, वो भाव है। जब उसने काफी स्पिरिचुअली ग्रो कर लिया तो बाद में उसने उस इंसान का जिसने उसके साथ गलत किया था उसका अहित करने की कोशिश की। जैसे ही उसने ये किया वापस वापस नीचे आ गया वो, ठीक है, वापस नीचे आ गया। अब नेक्स्ट लाइफ से उसने बहुत सारे बर्थ लिए, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि आपने इतने ऊपर पहुंचने के बाद भी फॉरगिव करना नहीं चुना, बदला लेना चुना। या फिर ये कहें कि आपकी जब आप बहुत ऊपर पहुंच जाते हो, तो मैं हमेशा नहीं कहती हूँ कि ईगो सेल्फ एक्टिव होता रहता है, बीच में ईगो सेल्फ एक्टिव होता रहता है। तो जब आप ईगो सेल्फ एक्टिव किए रहते हो और माफी नहीं चुनते हो, क्योंकि आपने किसी के साथ कुछ ना कुछ गलत किया है जिसकी वजह से आपको वो रिजल्ट्स मिले हैं, तो आप चाहे तो माफ करके स्पिरिचुअली ग्रो करके बहुत अव्वल दर्जे की चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में एक ग्रज रह जाता है, ठीक है, आप माफ नहीं करते हो और आप बार बार वो मुंह से निकालते हो, मन कर्म वचन से वो निकालते रहते हो कि इसका ऐसा, इसका वैसा, इसका वैसा। तो उसके बाद उसने कई बर्थ लिए, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पाई। कारण उसका पता क्या है? क्योंकि उसने माफ नहीं किया, ठीक है। जब आप इतना स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं तो आपने उस टाइम पीरियड में अहंकार में आके फिर स्पिरिचुअल ईगो तो बढ़ जाता है कि अरे मुझे तो सब कुछ आ गया, तो स्पिरिचुअल ईगो में आकर आपने सामने वाले का अहित करने की कोशिश की। जबकि आपकी स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि जो इंसान उस पद पर बैठा हो वो बहुत आसानी से क्षमा कर सकता है, ठीक है। आपने ना स्पिरिचुअल ईगो के चलते बर्बादी करने की कोशिश की, उसके बाद कई जिंदगी आके कई लाइफ आपने ऐसी जी ली जहां पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो वो इसीलिए नहीं हो पा रही है। इसीलिए कहते हैं कि लाइफ में माफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसके साथ भी जो भी आपका सोल कांटेक्ट होता है वो पास्ट लाइफ से आ रहा होता है, तो आप अपनी पास्ट लाइफ जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने किसी के साथ कितना ऐसा क्या किया था जो आपको ये मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, उसी ने मेरे साथ गलत किया, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जब भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है स्पिरिट्स का साथ आपके पास है, कभी भी, जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना, कि गलत ऑर्डर्स ना लगाएं। गलत ऑर्डर का मतलब किसका इतना बुरा कर देना, इसको इतनी तकलीफ दे देना, इसका ऐसा कर देना, नहीं। फॉरगिवनेस होनी चाहिए आपके भीतर। आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे कैसे? और मान लीजिए आपने स्पिरिचुअली ग्रो कर लिया, कोई आपको गुरु मिल गया, उसने सिखाया, आप आगे चले गए, लेकिन हरकतें आपने वही करी बाद में बदला लेने वाली, तो फिर कोई मतलब का नहीं। फिर जाने कितने जन्म ऐसे लग गए उस इंसान को स्पिरिचुअली ग्रो करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये रीजन है कि आपने उस पद पर बैठकर भी क्षमा करने की जगह आपने कौन सी हरकतों को चुना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी चॉइसेस क्या है लाइफ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स ना आपको उसी जगह पर वापस लेकर जाना चाहते हैं जहां पर आप अपने पास्ट लाइफ के अंदर थे, ठीक है। तो वो आपको बिल्कुल एक जगह पर रोकना नहीं चाहते। तो इस वजह से आपकी लाइफ के अंदर जैसे मान लीजिए अबंडेंस आ गई, सक्सेस आ गई, आपने इन चीज़ों को एंजॉय कर लिया, अब यूनिवर्स आपको इन चीज़ों से भी डिटैच कर देगा कि चलो आगे बढ़ो। डिटैच क्यों करता है? अटैचमेंट में क्यों नहीं रहने देता? क्योंकि अटैचमेंट में आप खो जाते हो, ईगो में चले जाते हो कि अरे वाह अब सब कुछ सही है। नहीं, ईगो सेल्फ एक्टिव करनी ही नहीं है। उसको बार बार ये एहसास दिलाते रहो कि मुझे बहुत बहुत ग्रो करना है, अभी मुझे बहुत आगे तक जाना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपके अंदर जो है वो आपके एलिमेंट्स हैं बहुत अच्छे से बैलेंस हैं, ठीक है। आपके यहाँ अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, सब एलिमेंट्स काफी अच्छे बैलेंस नजर आते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी काफी ज्यादा हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो वो लड़की किस तरीके से सीढ़ियां ऊपर चढ़ रही है डिफिकल्टी को रिलीज करते हुए। ऐसी इसी तरीके से आप भी ना अंधेरे रास्ते से, ठीक है, होते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए लाइट तक पहुंच ही रहे हो, ठीक है। तो ये भी आपके लिए गुड न्यूज निकल के आ रहा है। यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आता है कि अपनी माँ की कोई भी बात को आप इग्नोर ना करें, और आप में से कोई मदर बनना चाहता है या फादर बनना चाहता है, कंसीव करना चाहता है, तो वो मैसेज भी निकल के आ रहा है। आपकी ऊर्जा पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है, ये भी आपके लिए गुड न्यूज है। पार्टनर आपके बहुत अच्छा इंसान, अब मैं ये नहीं कह सकती कि वही इंसान जिसको आप चाहते हो, ये वो इंसान हो सकते हैं जो यूनिवर्स आपके लिए चाहता है,
ऐसा इंसान कोई आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, स्पेशली आपकी अबंडेंस सक्सेस आपके लिए सबसे ज़्यादा मैनिफेस्ट हो रही है। एक बार फिर आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे, अटैचमेंट को छोड़ेंगे और आपको यूनिवर्स आगे बढ़ाएगा। और यूनिवर्स आपको बढ़ाएगा तो धीरे धीरे आप अबंडेंस सक्सेस आपको मिलेगी तो, लेकिन आप इनसे भी डिटैच हो जाएंगे। डिटैच इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आपको और आगे जाना है। ठीक है, तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को कितनी बातें मेरी समझ में आती है। तो ये एनर्जी निकल कर आ रही है, डेफिनेटली आप इस वीडियो को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।